हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव है, साथ ही कई मुद्दों को लेकर बात करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव है, कितनी सीटों पर लड़ने वाली है जननायक जनता पार्टी पार्टी? सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी और जल्द प्रत्याशियों की घोषणा भी पार्टी करेगी। कब तक समझा जाए कि उम्मीदवारों की जल्द घोषणा? करेंगे, नवरात्रों का हमने टारगेट लिया और नवरात्रों में ही सूची हम आपके बीच में। इससे पहले एक रणनीति बनाई गई थी उम्मीदवारों को लेकर, जिला स्तर पर भी और लोकसभा स्तर पर भी आपने मंथन किया था। लोकसभा स्तर पर भी हुआ है, विधानसभा स्तर पर भी हुआ है और उम्मीदवार जो जो है उनने एक लोकसभा को छोड़कर सभी लोकसभाओं में विधानसभा लेवल तक भी बैठकें करी है और इंट्रोडक्शन भी सबकी हुई है और मैं मानता हूं कि आने वाले भविष्य में आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे, किस तरीके से चुनाव उठेगा भी, चुनाव लड़ा भी जाएगा, चुनाव जीता भी जाएगा। बाकी पार्टियों के किस तरीके से अभी देखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने सबसे पहले 10 उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार आने वाले हैं, हालांकि वो गठबंधन में तो चुनाव। बहुत लंबा चुनाव है, 25 मई की पोलिंग है, नोटिफिकेशन 25 अप्रैल से, 29 से नॉमिनेशन है। तो अभी कहना कि उम्मीदवार, अभी तो टाइम बचा है और धीरे धीरे ही पार्टीज अपना उम्मीदवार उतारेंगी। वो भी शायद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगी कि बेहतर कौन होगा, ज़्यादा वोट कौन लेगा, जीतेगा कौन, और उसको देखते ही निर्णय होगा। एक हम देख रहे हैं कि प्रचार के बीच में कुछ विरोध भी देखने को मिल रहा है। जेजेपी के उम्मीदवारों का भी कुछ विरोध हुआ। आप विरोध भी अपने ही कर रहे हैं, कोई साउथ इंडिया से आकर तो विरोध नहीं कर रहा। और विरोध जो लोग कर रहे हैं उन्हीं ने जिताया हुआ है और अपने ही गिले शिकवे रखते हैं और दूर होंगे। हाँ, उसके अंदर कई जगह ये आया है कि पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड लोगों ने इस तरह के कदम उठाए हैं और उनको हम देख रहे हैं और देखकर ही उनको आगे के कदम उठाएंगे। लोगों के बीच में भी जागरूकता आ रही है जब उनको पता चलता है कि किस तरह के लोग विरोध कर रहे हैं। क्या इससे कोई प्रभाव पड़ता है सर, आपको लगता है चुनाव? देखिए, अभी तो बहुत जल्दबाजी है। धीरे धीरे फार्मर को समझ आ रहा है कि हमने 4.5 साल में उसके फ़ायदे के लिए कितने कदम उठाए। उनको समझ आ रहा है कि हमने 4.5 साल में कैसे उनको सशक्त बनाने का काम किया और लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मैं गांव में जाता हूँ, एक बुज़ुर्ग मिला, उसने कहा, बेटा ज़िंदगी में पहली बार आड़ती मुझे फ़ोन करता है पैसे दे दे, नहीं तो हम आड़ती के चक्कर काटा करते थे। एक बुज़ुर्ग ने बताया कि फ़र्द के लिए पटवारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, गांव में 2 मिनट में फ़र्द मिल जाती है, जिसके लिए महीना महीना लग जाता था। ये व्यवस्था परिवर्तन है और ये व्यवस्था परिवर्तन प्रगति के लिए और हमने देने का काम किया है। एक आखिरी सवाल सर मेरा ये कि अजय चौटाला जी का बयान आया था, परिवार एक हो सकता है अगर ओम प्रकाश चौटाला जी चाहे। इसके बाद अभय चौटाला ने कई सवाल खड़े। परिवार एकता के लिए वो हमेशा कहते हैं कि ये फैसला ना वो कर सकते ना कोई और कर सकते, ये फैसला घर का मुखिया कर सकता है। पॉलिटिकल तौर पर दोनों की अपनी लड़ाई है और दोनों अपने संघर्ष से ही आगे बढ़ पाएंगे और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने जननायक जनता पार्टी को चुना भी है, एक बार नहीं 2 चुनाव में, और इस चुनाव में भी उससे ज़्यादा प्यार देने का काम। तो हमारे साथ हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं और कह रहे हैं कि उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो जल्द पार्टी की तरफ से की जाएगी। सभी 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार जो है वो जननायक जनता पार्टी की तरफ से उतारे जाएंगे। वहीं जिस तरीके से विरोध हो रहा है उसको लेकर भी उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि विरोध बेशक हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस तरीके का विरोध जो है वो दिखाई नहीं देगा। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन के साथ अनिल सेमवाल। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव है, साथ ही कई मुद्दों को लेकर बात करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव है, कितनी सीटों पर लड़ने वाली है जननायक जनता पार्टी? सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी और जल्द प्रत्याशियों की घोषणा भी पार्टी करेगी। कब तक समझा जाए कि उम्मीदवारों की घोषणा? करेंगे, नवरात्रों का हमने टारगेट लिया और नवरात्रों में ही सूची हम आपके बीच में। इससे पहले एक रणनीति बनाई गई थी उम्मीदवारों को